So good morning everyone. Our today's topic is Newton's law of motion. So according to the first law of Newton, an object will remain at rest unless and until an external force is applied on it. अब we are going to perform an activity for this. So here is a pen. By applying a force on it, the pen will move. It states that कि जब तक पेन इधर था तब तक तो क्या कहते हैं, जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही थी तब तक तो ये रेस्ट पोजीशन पे था. जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाई इट स्टार्ट्स मूविंग. सो इट स्टेट्स दैट कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. So according to Newton's second law, this Newton's second law states the formula of force. ठीक है. According to this law, force is directly proportional to product of mass and acceleration. We are going to perform an activity for explanation of this topic. So here is a pen. Pen has smaller mass. When we apply a force, the pen starts moving, but it covers only a little distance. ठीक है. But अगर हम लोग पेन की जगह एक बुक यूज़ करें जिसका मास ज़्यादा है, अब इसका मास पेन से ज़्यादा ना, तो जब हम लोग इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जितना इसका मास होएगा उसके हिसाब से इसकी फोर्स लगेगी. मतलब जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा फोर्स. तो यहाँ से पता चलता है कि जो फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द फोर्स. सो दिस डिफाइंस द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होएगी. जब दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो उसकी जगह कांस्टेंट लगेगा, के कांस्टेंट, एंड के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. if value of k is 1, then force is equal to mass into acceleration. So from this we conclude that Newton's second law defines the force. So next is the Newton's third law of motion. So according to Newton's third law of motion, every action there is equal and opposite reaction. इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जैसे टेबल पे बुक पड़ी हुई है, ठीक है, here is the book. टेबल बुक भी टेबल पे फोर्स लगाया और इन रिटर्न टेबल भी बुक पे फोर्स, तभी ये जो बुक है वो स्टेबल पड़ी हुई है. तो इससे ये पता चलता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है. स्विमिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. So this was all about the Newton's law of motion, which defines the three laws. First law defines the inertia, second law defines the force, and third law states that equal and opposite action and reaction are equal and opposite.